लॉस्ट इन्वेंशन ऑफ निकोला टेस्ला। स्टोन एज से आज इंसान मॉडर्न युग में आ गया है, जिसके पीछे विज्ञान और उन आविष्कारों को करने के लिए रात दिन एक कर देने वाले उन लोगों का हाथ है। आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की बात करेंगे, जिन्होंने अपने आविष्कारों से विज्ञान की दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतनी महान आविष्कार करने के बाद भी इस वैज्ञानिक के कई आविष्कार गुमनामी में चले गए। निकोला टेस्ला के नाम पर 300 से ज्यादा पेटेंट है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी उनके 40 से ज्यादा ऐसे आविष्कार है जिन्हें उनका नाम भी नहीं मिला और दूसरे लोगों ने उन पर अपना नाम चढ़वा लिया। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के साथ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और एस्ट्रोलॉजर भी थे। बचपन से ही निकोला टेस्ला बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड थे। निकोला ने अपने स्कूल की पढ़ाई 4 साल की बजाय मात्र 3 साल में ही कंप्लीट कर ली थी। निकोला को 9 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। निकोला के पिता उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद निकोला को खतरनाक बीमारी कॉलेरा हो गई। निकोला की जान बचाना संभव लग रहा था। तब निकोला ने अपने पिता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की मांग की। निकोला ने टूटी फूटी आवाज में अपने पिता से कहा, इंजीनियरिंग ही वो रास्ता है जो मुझे जिंदा रख सकती है। इसके बाद निकोला ने साल 1875 में ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश ले लिया। एक बार कॉलेज में उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक डायनामो दिखाया जो कि डीसी करंट से चलता था। इस पर निकोला ने कहा, हम इसे एसी करंट से अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन टेस्ला की बात सुनकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उस समय केवल डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता था। अपने कॉलेज के आखिरी सालों में निकोला का ध्यान कॉलेज की पढ़ाई से हटने लगा और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद निकोला ने 1881 में बुडापेस्ट में एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। इस कंपनी में उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नया रूप दे दिया। निकोला अपनी खोज में ही हमेशा व्यस्त रहते थे और इस चीज का वो पेटेंट अपने नाम नहीं करा सके। निकोला की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी भी मशीन की डिजाइन और उसके मैकेनिज्म को अपने दिमाग में पूरी तरह से इमेजिन करके एक इमेज क्रिएट कर लेते थे। इसके बाद टेस्ला को थॉमस एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स अमेरिका में नौकरी मिल गई और यहाँ पहली बार निकोला और थॉमस एडिसन की मुलाकात हुई। यहाँ निकोला ने एडिसन को अपनी अल्टरनेटिंग करंट मोटर की डिजाइन दिखाई, लेकिन एडिसन ने इस पर काम करने या इन्वेस्ट करने के लिए साफ मना कर दिया। कुछ कारणों के चलते निकोला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और यहाँ से स्टार्ट हुई निकोला और एडिसन के बीच की लड़ाई, जिसे वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। निकोला ने 1887 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल और बैंकर चार्ल्स पैक और अल्फ्रेड ब्राउन के साथ मिलकर अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत की। साल 1888 में निकोला ने अपनी अल्टरनेटिंग करंट मोटर बनाकर दुनिया के सामने रख दी। इसके पहले ये धारणा थी कि इलेक्ट्रिसिटी से केवल लाइट जलाई जा सकती है, लेकिन निकोला ने इस बात को गलत साबित करते हुए लोगों को ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से मशीन और बहुत सारे इक्विपमेंट को भी चलाया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट मोटर के कारण थॉमस एडिसन की कंपनी, जो बेसिकली डीसी करंट को प्रमोट करती थी, उसे बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए थॉमस एडिसन ने एसी करंट को दुनिया के सामने खतरनाक साबित करने के लिए एक आदमी, 24 घोड़े और एक आदमी और एक कुत्ते को खिलाकर इस करंट से जान से मार दिया, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके एसी करंट जानलेवा है। लेकिन थॉमस एडिसन के इतना सब कुछ करने के बाद भी निकोला अल्टरनेटिंग करंट मोटर सफल रहा और आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन केवल यही एक अकेला आविष्कार नहीं था जो टेस्ला ने किया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन अपने भोलेपन और हमेशा नए आविष्कारों में व्यस्त रहने के कारण निकोला कभी उनके पेटेंट अपने नाम नहीं करवा पाए और कुछ ऐसे आविष्कार जो मानव जाति के लिए वरदान हो सकते थे, उनका इन्वेंशन अधूरा रह गया, क्योंकि निकोला टेस्ला के पास उन रिसर्च में लगाने के लिए इतना पैसा मौजूद नहीं था। साल 1891 में निकोला टेस्ला ने टेस्ला कोइल का निर्माण किया। टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते थे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्म के वर्किंग को देखकर टेस्ला ने ये सोचा किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर का यूज किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। इसके लिए निकोला टेस्ला ने टेस्ला कोइल का निर्माण किया। उनके इस प्रयोग में प्राइमरी कोइल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होने लगता है। टेस्ला कॉइल में कैपेसिटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आज के टाइम में टेलीविजन, रेडियो और बहुत सारे अप्लायंस में टेस्ला कॉइल का यूज हो रहा है। टेस्ला वायरलेस बिजली को सप्लाई करने के लिए ऐसे टावर बनाना चाहते थे जिसमें एक टावर से दूसरे टावर तक बिना वायर के रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जा सके।
लेकिन पैसे न होने के कारण उनका ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। आज हम रेडियो के निर्माण के आविष्कारक के रूप में मार्कोनी को जानते हैं, जो कि इटालियन वैज्ञानिक थे। लेकिन मार्कोनी ने सिर्फ रेडियो का पेटेंट अपने नाम कराया था, जबकि इसका आविष्कार टेस्ला 1895 में कर चुके थे। लेकिन उसी दौरान उनकी लैब में आग लग गई और उसका पेटेंट अपने नाम नहीं करवा पाए। बाद में मार्कोनी ने दुनिया के सामने रेडियो का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर उसका पेटेंट अपने नाम करा लिया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। टेस्ला की मौत के बाद 1943 में रेडियो की खोज का श्रेय टेस्ला को दिया गया और पेटेंट को मार्कोनी से वापस लेकर टेस्ला के नाम कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे पृथ्वी पर अर्थक्वेक नेचुरल कारणों से आता है, लेकिन टेस्ला ने एक ऐसा ऑक्सीलेटर बनाया जिससे इंसानों द्वारा भूकंप लाया जा सकता था। इस ऑक्सीलेटर को अर्थक्वेक ऑक्सीलेटर बोला गया था। दरअसल 1893 में टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीलेटर पर काम कर रहे थे, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था। जब निकोला टेस्ला इस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा इस ऑक्सीलेटर की पावर बढ़ाने पर आसपास की चीजें बहुत तेजी से हिलने लगी थी, जो कि भूकंप का संकेत थी। इसलिए टेस्ला ने इस ऑक्सीलेटर को तोड़ दिया था। आजकल की ज्यादातर मूवियां साइंस फिक्शन पर ही बनाई जा रही हैं, और अब टेस्ला के आविष्कार से जुड़ी जो बात हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपको ये एक साइंस फिक्शन ही लगेगा। निकोला टेस्ला थॉट कैमरा बनाना चाहते थे, जिससे सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है उस चीज का पता केवल उसकी फोटो खींचने से ही चल जाए। अपने इस आविष्कार के बारे में टेस्ला ने एक न्यूज इंटरव्यू में बताया था। टेस्ला मानते थे कि हम अपने दिमाग में जो चीजें सोचते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण उन चीजों की कुछ इमेज हमारी आंखों के रेटिना के एक छोटे से हिस्से पर बन जाती है। टेस्ला इसके लिए एक ऐसा कैमरा बनाना चाहते थे जिससे वो इमेज को कैप्चर करके सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पता कर ले। लेकिन अफसोस उनका आविष्कार एक साइंस फिक्शन बनकर रह गया, जिसे टेस्ला पूरा नहीं कर पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेस्ला बेकसूर लोगों के मरने से काफी दुखी थे और उन्होंने एक नया आविष्कार करना चाहा, जिसे डेथ बीम के नाम से जाना जाता है। टेस्ला ने दुनिया को बताया उनकी ये बीम, जो कि मर्करी पार्टिकल को अब्सॉर्ब करती थी, वो लाइट की भी स्पीड से 45 गुना तेज ट्रैवल कर सकती है। आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे, ये बीम इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसे 250 मील यानी 4000 किलोमीटर की दूरी से फायर किया जाता तो ये दुश्मनों के 10,000 एयरक्राफ्ट को 1 सेकंड में निस्तो नाबूद कर सकती थी। लेकिन एक बार फिर टेस्ला को अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसों की कमी से जूझना पड़ा और अंततः उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। टेस्ला एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके भोलेपन के कारण बहुत से लोगों ने उनका फायदा उठाया और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया। जिस वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए कई नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे, वो वैज्ञानिक और उसका आविष्कार गुमनामी के अंधेरे में खो गए। टेस्ला बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी का शिकार रहे। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्हें कई बार मजदूरों का काम करना पड़ा। 7 जनवरी 1943 को जिस होटल से उनकी लाश बरामद हुई, उस होटल में टेस्ला पिछले 6 सालों से रह रहे थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उस होटल के बिल चुका पाते। दोस्तों, आपको निकोला टेस्ला के आविष्कारों के बारे में हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आपको कौन सा आविष्कार सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर बताइए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।